बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 29 जनवरी 2023 को होने वाला है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 7 है। और आप लोग को डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहां पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सेडिमेंट्री बेसिन में जो है या पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई तो जरूर करना चाहिए। चलिए, यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु के रूप में जो है किसे जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाख बक्स के नाम से जो है जाने जाने वाला जो है भारतीय शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है फायरमैन में, 2 बार मद्य निषेध में और 1 बार जो है यह कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कौन कर सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न जो है एक बार होमगार्ड में और 1 बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम जो है विधि अधिकारी कौन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिप्पोपदेश जो है के लेखक जो है कौन है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रश्न में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए। चलिए, हम बता ही देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायण पंडित। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुल और बियर्स जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से जो है बुल और बियर सब जो है संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है कब की गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1964 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रैंड जो है यह किस देश की मुद्रा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार जो है मद निषेध में, एक बार फायरमैन में, 2 बार या ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 जुलाई को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाली ग्रंथों में जो है यानी कि गांव के मुखिया को जो है क्या कहा गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजक के नाम से जो है उसे जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में जो है सेना का सर्वोच्च जो है अधिकारी कौन होता था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, खान होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेल्फ नामक डच नौका ने जो है 1605 ईस्वी में जो है कहां पर लंगर डाला था सबसे पहले? जल्दी से कमेंट करके देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात जो है उत्तर भारत के बड़े भाग का जो है पुनर्गठन जो है किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सभी को परेशानी होगा, बट आप लोग ट्राई जरूर करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करके देखिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। कांस्टेबल में यह 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, होमगार्ड में 1 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, फॉरेस्टर में भी 1 बार पूछा गया है, ड्राइवर में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मद निषेध में भी 1 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से जो है कौन सी घटना जो है
1919 ईस्वी में घटी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही पता होना चाहिए। और जवाब आप लोग देकर जो है जल्दी से बताएं कि इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार मद निषेध में और 2 बार या होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी में जो है मद्रास में जो है स्वशासन आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप सबों को ट्राई करके जो है जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए गलती सभी से होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो है आप भी प्रयास करेंगे तो आप भी जो है एक दिन 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे, ठीक है। बट आप लोग को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है इसमें जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है कानपुर का नेतृत्व जो है इनमें से कौन किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नाना साहेब ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भील जाति जो है यह कहां पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में जो है यह भील जाति जो है मैक्सिमम जो है पाई जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषाओं के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कुल 22 भाषाओं को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, यानी कि 2 बार जो है या मद निषेध में और 1 बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि 6 व्यक्ति जो है 24 दिन में जो है 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति जो है 18 दिनों में जो है कितने एकड़ जो है फसल की कटाई करेंगे? सिंपल प्रश्न है और एक बार जो है यह कांस्टेबल में पूछा गया है। इसको जो है आपको जो है कैसे बनाना है, चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। आप भी जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम अब बता देते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, M1 D1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई W2, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे M1 कितना दिया है? 6 दिया है। उसके बाद D1 कितना दिन में करता है? तो 24 दिन, यहां पर 24 दे देंगे। उसके बाद कितना वर्क करता है, कितना एकड़ का? तो यहां पर 36 एकड़, तो यहां पर 36 दे देंगे W1 पर, ठीक है। उसके बाद M2 यहां पर 12 व्यक्ति करता है तो M2 के जगह पर 12 दे देंगे। 18 दिन में करता है तो D2 के जगह पर कितना दे देंगे? 18 दे देंगे। उसके बाद कितने जो है यानी कि फसल की कटाई करेगा, ठीक है, इतने दिन में, तो W2 के जगह पर जो है आप W2 ही रखेंगे, ठीक है, या X2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं। फॉर्मूला तो बता ही दिए। चलिए यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, M1 के जगह पर यहाँ पर जो है D1 के जगह पर 24 हो जाएगा इंटू 24 और W1 के जगह पर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इक्वल यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पर जो है M2 के जगह पर 12 हो जाएगा, 12 व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद D2 के जगह पर जो है यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18, अब D2 लिख रहे हैं 18 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है यानी कि W2 के जगह पर जो है यहाँ पर W2 ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए इसको हम डायरेक्ट जो है अब आप लोग काट लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है
12 दूना 24, यहाँ पर 2 आया, ठीक है। अब देखिए 2 से जो है इसको काट देना है, यहाँ पर 18 है, ठीक है, 18 दिन में तो यह 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 चक 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर W2 दिया गया है, तो ये नीचे दिया गया है और ये ऊपर है, तो जब यहाँ पर W2 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 और 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 क्या होता है 54, तो 54 एकड़ जो है वो फसल की कटाई करेगा। तो 54 किसी ऑप्शन में दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से जो है सोल्व कर सकते हैं। आशा करेंगे कि आप समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी भी तरह का जो है परेशानी हो इसमें, तो आप कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग को फिर से जो है इस प्रश्न को बता देंगे, ठीक है। लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध जो है किससे है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया लेखन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति जो है यह किस पर आधारित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इडिटा एक जो है लिगेंड है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न डिफिकल्ट है बट कंफ्यूजन सभी को होगा, बट ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हेक्साडेंटेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मीराबाई का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 60 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंदार पर्वत जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर जिले में जो है यह मंदार पर्वत जो है यह स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब आज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और इनको यदि आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।